इसके बाद नंबर पाकिस्तान का, अगला नंबर पाकिस्तान का जनाब। इसके बाद नंबर पाकिस्तान का ये वो जुमला है जो आप अक्सर व बेशतर सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत से आला तज्जियाकारों के मुंह से भी सुनते हैं और सरहद पार अंधभक्तों के मुंह से तो आप हर बार यही जुमला सुनेंगे और वो इस पर खुशियां भी मनाते हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वो उनका कोई बाप भी अगर आ जाए तो पाकिस्तान का नंबर नहीं लगा सकता। पाकिस्तान अब नंबर लगाने वाले मामले से बहुत ऊपर की ताकत है। पाकिस्तान अब नंबर लगाता है, लगवाता नहीं है। और ये चीज़ अब उन्हें भी समझ में आ रही है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों को समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की ताकत अब पाकिस्तान दुश्मनों के अंदाज़ों पर भी भारी पड़ चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसकी रिपोर्ट ने सारा भांडा ही फोड़ दिया है और सारा सच लेकर वो पूरी दुनिया के सामने हाजिर हो चुका है। ये वो इदारा है नाजरीन के जिसकी रिपोर्ट को हकीकत से करीब तर समझा जाता है। यानी यहाँ पर चीन के हवाले से ये कहा गया है कि चीन 90 के करीब तैयारे इस आने वाले वक्त में फरोख्त करने वाला है या एक्सपोर्ट करने वाला है। और सारी दुनिया जानती है कि 80 से 82% हथियार जो है पाकिस्तान चीन से खरीदता है। और इसमें ये जो लड़ाका तैयारे जिनकी बात हो रही है ना, ये नाजरीन अंधभक्तों को भी अब समझ में आ गया है कि ये तैयारे वो तैयारे हैं जिनकी पहले से ही मीडिया में कहानियां और किस्से जो हैं वो मशहूर थे। J-10C तो बात की चीज़ है, J-35 के बारे में बात करेंगे। 40 के हवाले से तो ये कहा गया कि चीन ने ऑफ़र किए हैं, ये भी कहा गया कि 50% डिस्काउंट पर ऑफ़र किए गए हैं। और भारत के अंधभक्तों का जो एक इंटेलेक्चुअल है गोबर आर्या, वो तो ये कहता है कि चीन फ्री में भी ये तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन अब ये तैयारे 40 नहीं हैं नाजरीन, ये 40 से बहुत ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि इन तैयारों की एक ख़ास बात यह है कि चीन के सबसे प्रीमियर लेवल के और बेहतरीन लड़ाका तैयारे हैं और पाकिस्तान वो वाहिद मंजिल है इनकी कि जहां पर इन तैयारों की कीमत, इनकी अजमत जो है वो दुनिया पर वाजे होगी। अब इसमें बहुत से अंधभक्तों का ये भी कहना है कि साहब पाकिस्तान पेमेंट कहां से करेगा। उन्हें ये नहीं मालूम कि चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना, चीन और पाकिस्तान का याराना पेमेंट और बारगेनिंग से बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। समंदर से गहरा और हिमालय से बुलंद ये दोस्ताना कुछ और ही बोलता है। क्योंकि चीन के लिए 2-2.5 अरब डॉलर कोई अहमियत नहीं रखते, इससे वो मोटा नहीं होने वाला जो 20,000 अरब डॉलर की मईशत है, कमोबेश 20,000। लेकिन यहाँ पे नाजरीन जब ये तैयारे पाकिस्तान में आएंगे तो चीन पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह की सूरत में देखता है। चीन पाकिस्तान को एक ऐसा शोरूम बनाना चाहता है अपने लिए कि जहाँ उसका लड़ाका तैयारा आए, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पर प्लेस हो, अपने सबसे बेहतरीन दोस्त के हाथों में, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज के हाथों में वो हथियार आए तो फिर दुनिया उस हथियार के जलवे देखे। और साथ ही साथ चीनी हुक्मरान ये दुआ भी करते हैं कि भारत कहीं ना कहीं कोई पंगा ज़रूर ले, या तो फिर अब उसके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी कोई ना कोई पंगा ज़रूर लें ताकि पाकिस्तान इस हथियार का इस्तेमाल करे। और जैसे J-10C की पूरी दुनिया में शोहरत बनी, जैसे PL-15 मिसाइल का नाम बच्चे बच्चे को मालूम हो गया, ऐसे ही J-35 की मार्केटिंग अब पाकिस्तान से हो और भरपूर तरीके से हो। और शायद चीनी हुक्मरानों की यह ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान इसे दुनिया में अगर कहीं इस्तेमाल करे तो सबसे पहले अपने सबसे करीबी और बड़े पड़ोसी भारत के खिलाफ इस तैयारे को भरपूर ताकत के साथ मैदान में उतारे। इसलिए भारतीय अंधभक्तों को पाकिस्तान के डिफेंस बजट के हवाले से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स के हवाले से सोचना चाहिए कि भारत को इस पूरे इलाके में क्यों एक अछूत की तरह रखा गया है, जिसे बांग्लादेश मुंह नहीं लगाता, जिसे श्रीलंका मुंह नहीं लगाता, नेपाल जिससे नफरत करता है, और जहां पर मालदीव ने भी भारत को इंडिया आउट की तहरीक चलाकर बाहर कर दिया है। पाकिस्तान और चीन से तो पहले ही नहीं बनती, तो अब यहाँ पर ईरान था, ईरान से भी रिश्ते जो चल रहे हैं आपके सामने ही हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में 5th जनरेशन J-35 लड़ाका तैयारों की आमद ने भारत में भी एक
खलबली पैदा कर दी है और पाकिस्तान की उन तमाम तर मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान भी बेचैनी पैदा कर दी है, जो कि पाकिस्तान को नंबर तो मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता जांचना, परखना और आजमाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन शौक से आजमाए, क्योंकि पाकिस्तान एक नहीं एक वक्त में कई एक दुश्मनों को ठिकाने लगाने की ताकत खड़ी कर चुका है। और ये अकेले भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पास चीन जैसी सुपर पावर का इत्तेहाद मौजूद है। तुर्की, सऊदी अरब, अजरबैजान की सूरत में भी पाकिस्तान के इत्तेहादी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। भारत के पास तो एक भूटान नामी इत्तेहादी भी नहीं है, लिहाजा उसकी हालत पर तो तरस भी आता है और हंसी भी आती है। लिहाजा नाजरीन, पाकिस्तान की फिजाई ताकत को लेकर, यानी बाकी हथियारों को छोड़िए, इसमें समंदरी फौज के हवाले से भी बताया गया है कि बहुत सी फ्रिगेट्स जो हैं वो चाइना एक्सपोर्ट करने वाला है, बहुत से ज़मीनी टैंक और हथियार भी चाइना एक्सपोर्ट करने वाला है। पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा ख़रीदार है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे। पाकिस्तान, याद रखिएगा, दुनिया का वो चौथा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में, जिसके पास एक वक्त में दो किस्म के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे होंगे। उनमें से एक तो J-35 की आमद है और दूसरा कान लड़ाका तैयारा है, जिसमें पाकिस्तान पार्टनर है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स कई साल से वहां मौजूद हैं और बहुत जल्द इसका भी पाकिस्तानी वर्जन दुनिया के सामने आएगा। लिहाजा यहां पर अंधभक्तों के लिए कोई नेक खबर नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। यकीनन वो अपनी हुकूमत को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को भी बार बार कोस रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर एक वक्त में दो 5th जनरेशन फाइटर जेट से लेस होने जा रहा है, तो आप अभी भी उस तेजस के इंतज़ार में बैठे हैं, जो कि दुबई में अपनी एक नुमाइशी परवाज में भी भारत माता का मुंह काला कर गया और वहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की कमजोरियां सामने आई। यहां ये बात भी काबिल गौर है कि जब से ईरान की जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान ने अपने तमाम तर फिजाई जो हुदूद है ईरान के साथ लगने वाली, उस पर अपने गश्त और अपनी निगरानी और रखवाली बहुत सख्त कर रखी है। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे हर किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत शक व शुबे से बालातर है। ये बात खुद भारत भी समझता है और उसके यार और दिलदार और हमनवा भी बहुत खूब जानते हैं। लिहाजा नंबर तो अब किसी और का लगने जा रहा है, जो कि यकीनन चीन की भी बड़ी ख्वाहिश है। आप इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।